सो हाय ऑल, वेलकम टू सनातन स्ट्रिंग्स यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे मैं भगवत गीता का सिंपल और हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। यही स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर भी इसको सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग को अगर ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी अपने प्रकृति को प्राप्त होते हैं। सब अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। ज्ञानी इंसान भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव रहता है वह वैसा ही कार्य करता है, कर्म करता है। यह नियम है, इसमें बदलाव क्या कर सकते हैं? हम किसी के स्वभाव को बदल नहीं सकते। इसीलिए सब लोग मेरे बात को मान नहीं पाते, मेरे बात को फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए वो लोग राग द्वेष को छोड़ ही नहीं पाते, इसलिए अपने कर्म के बंधन में फंसे रह जाते हैं। ठीक है, अभी श्लोक में भगवान ने आंसर किया कि क्यों सब लोग उनकी बात को फॉलो नहीं करते, क्यों भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोग चल नहीं पाते। जैसा कोई ज्ञानी इंसान है, अगर उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, अगर उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने को बोल दिया जाए तो वह नहीं बोल पाएगा। उसको जो लैंग्वेज आती है वो उसी लैंग्वेज में बात करेगा, उसी भाषा में बात करेगा। जैसे भगवान विष्णु है, उन्होंने राम का अवतार लिया, कृष्ण का उन्होंने जब अवतार लिया तब उन्होंने वैसा वैसा बिहेव किया, और जब उन्होंने मत्स्य कच्छप वरा अवतार लिया तो वैसा वैसा उन्होंने बर्ताव किया। तो इंसान अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करता है। तो अभी एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वभाव बनता कैसे है? तो स्वभाव पीछे के और अभी के इस जन्म के संस्कार के वजह से, माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार की वजह से, हम किसकी संगति में हैं उसकी वजह से, हम क्या शिक्षा ले रहे हैं उसकी वजह से, हमारा आसपास का वातावरण कैसा है उसकी वजह से, हम क्या पढ़ रहे हैं उसकी वजह से, हम क्या काम कर रहे हैं उसकी वजह से, हम क्या सोच रहे हैं उसकी वजह से, हम क्या महसूस कर रहे हैं उसकी वजह से, वो सब मिला के स्वभाव बनता है इंसान का। तो जैसे इंसान के दोस्त रहते हैं, जैसे उसको शिक्षा मिली रहती है, जैसे उसके आसपास के लोग रहते हैं, वैसे ही इंसान का स्वभाव बनता है। ये स्वभाव सब इंसानों में अलग अलग रहता है। जैसे चैप्टर 2 में और चैप्टर 1 में अर्जुन ने भी कृष्ण जी को कहा था कि वह इस युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को छोड़ना चाहता है, वह नहीं करना चाहता। तो उस समय भी भगवान ने अर्जुन ने कहा था कि तेरा यह स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय का स्वभाव था, क्षत्रिय का स्वभाव युद्ध करने का स्वभाव था। तो अर्जुन का जो स्वभाव था, तो भगवान ने इसलिए अर्जुन कहा था कि तेरा स्वभाव अगर तुझे नहीं करना है ये काम तो भी तुझे उस कर्म में लगा देगा। जैसे कोई ज्ञानी इंसान है, कोई अच्छा इंसान है, तो अगर वो चाहे भी कि उसे गलत काम करना है तो भी उसका स्वभाव उसको गलत काम करने नहीं देगा। अगर कोई गलत इंसान है, अगर उसको अच्छा काम करना है तो भी उसका स्वभाव उसको बलपूर्वक अच्छा काम करने ही नहीं देगा। हमको अपने स्वभाव को चेंज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी लग जाती है। इसके लिए भगवान ने यहाँ पे कहा है ना कि जैसा जिस इंसान का स्वभाव रहता है वो वैसा ही कर्म वो होता है उससे। तो इसमें हम बलपूर्वक कुछ नहीं कर सकते। तो अभी इसी बात को और क्लियर करते हुए भगवान और भी रीज़न बताते हैं आगे के श्लोक में।